जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, बिहार दरोगा के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 से हमने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके जरूर से जरूर देखिए और अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आज हम सेट डील करेंगे सेट नंबर 5, जिसका कट ऑफ रखा गया है 66। तो आप जरूर जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। देखिए, इसका जो ये वीडियो है, ये जो सेट नंबर 5 है, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री में ले सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाकर मिशन कंपटीशन टाइप कीजिए और इस लोगो पे मिलने के बाद टैप कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहीं पे आपको इसका फ्री पीडीएफ दे दिया जाएगा, जहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका मजा ले सकते हैं। मिशन कंपटीशन द्वारा कुछ 67 बीपीएससी के लिए पेड प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं बता दूं। देखिए, परफेक्शन के 15 और आस्था के 5, टोटल आप 20 सेट ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। ध्यान रखिएगा, ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहेगा। ठीक है, दृष्टि का आप 8 सेट ले सकते हैं जस्ट 80 रुपीज़ में, लेकिन ये हिंदी में केवल रहेगा। तो इंग्लिश वाले कृपया कर ध्यान से पहले समझ जाएं, फिर ही इसको परचेस करिएगा। हमारे द्वारा जो देखिए 1700 ये बिहार स्पेशल का जो एमसीक्यू दिया जा रहा है, ये काफ़ी स्पेशल है, बच्चों में काफ़ी इसका डिमांड भी है। तो ये 1700 एमसीक्यू आप बिहार स्पेशल ले सकते हैं, जिसमें 700 करंट अफेयर्स मिलेंगे बिहार के, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक अपडेटेड रहेंगे, और 1000 एमसीक्यू रहेगा बिहार का, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। इस नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 5। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, और ओके, चलिए। तो यहाँ से आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है, देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रति सेकंड क्षय होता है? तो ये होता है प्रति सेकंड क्षय K40A एवं C14। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल देखिए लेखिया से मिले हैं, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 3, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो करेंट टाइम में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में देखिए यहाँ जो है 390 ppm है। ठीक है, तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 4 नंबर, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो ये एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन देखिए गामा ग्लोबिन होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसमें जो महत्व की बात करें, देखिए ये डायटम का है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 6, विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? देखिए, विंड मिल की स्थापना के लिए जो उपयुक्त स्थान की अगर हम बात करें, देखिए मरुस्थल होता है और तटीय क्षेत्र होता है, सबसे उपयुक्त और बढ़िया जगह होता है, तो ए हमारा उस हिसाब से एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित युग्म नहीं है, देखिए दीवाने रियासत बलबन, ये बिल्कुल ही गलत है, सुमेलित नहीं है। दीवाने रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसका स्थापना करवाया था, ना कि बलबन ने। ठीक। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? बैक्टीरिया द्वारा जो रोग नहीं होता, देखिए वो है हेपेटाइटिस ए। ये बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस रोग जो है, अगर इसकी हम बात करते हैं, वायरस के द्वारा ये होता है, ना कि बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है। 9 नंबर, ग्लूकागॉन के अतिस्रावन से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसके अतिस्रावन से जो रोग होता है वो देखिए ग्लाइकोसूरिया होता है, तो ए हमारा सही हो जाता है। नंबर 10 देखते हैं, कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ की बात करें, देखिए यूरिक एसिड होता है, तो डी सही हो जाएगा। नंबर 11, किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में वीज़ा जारी किया है अमेरिका ने, देखिए सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 12, वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो वेदांता ने देखिए ये गुजरात में इन्होंने प्राकृतिक गैस की खोज करी है, तो ये सही हो जाता है। नंबर 13, किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये योजना पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, देखिए जितेंद्र सिंह ने, बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। नंबर 14, किसकी पुस्तक मेक इन मर्क का विमोचन किया गया है? ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? मेक इन अ मर्क। देखिए ये जो पुस्तक लिखी गई है, अगर इसकी हम बात करें, तो डॉक्टर अशोक पनगड़िया के द्वारा ये लिखा गया है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक। 15 नंबर, एक ग्लास पट्टे से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए
आपतन कोण और ग्लास पट्टी की मोटाई दोनों पर ही ये निर्भर करता है। ठीक। 16, एक उत्तल दर्पण का फोकसीकरण यानी एफ है और वह वस्तु के आकार को 1/n प्रतिबिंब बना सकता है। वस्तु की दूरी क्या होगी? देखिए इसमें वस्तु की दूरी की अगर हम बात करें तो करेक्ट हो जाएगा, देखिए -f(n-1). ठीक है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 क्या बोल रहा है। 17 हमारा बोल रहा है, देखिए 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामले में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो इसके त्वरण की अगर हम बात कर ले गाइस, देखिए इसका त्वरण जो है अगर बात करें तो 4 हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। 18, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। जब देखिए लिफ्ट जो है अगर मुक्त रूप से नीचे बिल्कुल फ्री मोशन में नीचे की ओर जाएगा तो बिल्कुल ही निम्न वहाँ पे मशीन जो है इंगित करेगी, निम्न वेट। 19, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। कैसे पहचानी जा सकती है? देखिए उसके आवाज़ के विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 20 देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो 1762 अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की गई धनराशि ज्ञात करना है। देखिए निवेश की गई धनराशि 3,20,000 हो जाएगी, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? देखिए इसकी विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो ये वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाता है। 22 देखते हैं। WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त WHO द्वारा देखिए अल्जीरिया और अर्जेंटीना को घोषित किया गया है, तो ए हमारा सही हो जाता है। 23 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया था, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 24, एक विलयन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? देखिए उस विलयन की बात करें तो HCl उसमें होगा, तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाता है आंसर। 25, त्रिभुज ABC में त्रिभुज A = 90 डिग्री, AB = 6 सेंटीमीटर और AC = 8 सेंटीमीटर। यदि AD BC से लंबवत है तो AD डैश के बराबर होगा। देखिए AD जो है ये 4.8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, तो A सही हो जाता है। आइए 26 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? देखिए इनका पहला अधिवेशन जो है अगर बात करें तो दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको ईयर तो पता ही होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मतलब 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। 27, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? देखिए इसके गठन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1962 में, बी करेक्ट हो जाता है। 28, देखिए कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? देखिए कंप्यूटर के फील्ड में OLE का जो विस्तार होता है वो होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। 29, 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या देखिए 420 हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाता है। 30 देखते हैं। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए इसका आयोजन जो है ये टोक्यो के अंदर हुआ है, तो ए हमारा सही हो जाता है। 31, सरलीकरण करना है यहाँ पे। देखिए सरलीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट जो हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना था। 32, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? देखिए बरगद के पेड़ का अगर वनस्पतिक नाम बोले तो फाइकस बोगोलेसियस। ठीक है, यही इसका वनस्पतिक नाम है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 33, दो घनात्मक संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? देखिए ऐसी संख्याओं का युग्म जो है देखिए 4 युग्म बनाया जा सकता है, तो डी सही हो जाएगा। 34, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में देखिए करेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सी सही हो जाएगा। ठीक। 35, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है देखिए ये टेलनेट प्रदान करती है, तो डी हमारा सही हो जाएगा।
टेलनेट का मतलब क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। 36, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की है देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। तो ए सही हो जाएगा। आइए 37 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 38, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो इनमें से जो एफडीआई को आकर्षित करने के लिए जो इनमें नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए में भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्ताव के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। दूसरा है एफडीआई के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है, ठीक है, नहीं की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे है देखिए, तो भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और डी है राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन मेल खाते हैं। 39, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का इन्होंने विकल्प चुना, वो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना है, तो बी सही हो जाता है। 40, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया, अगर हम बात करें देखिए द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है, सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 41, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानून लड़ाई का नेतृत्व किया? तो वो जो फेमस वकील की बात करें, फीमेल वकील, वो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू हैं, तो सी सही हो जाता है। 42, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है देखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यानी द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। 43, गांधी जी ने दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो असत्य कथन की बात करें तो गांधी जी 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए, ये यहाँ पे एकदम ही गलत है। 5 अप्रैल को बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पे गलत है। गांधी जी ने दांडी मार्च में जो है अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 से गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को वहाँ वो पहुँच गए थे। तो डी वाला हमारा जो है सही हो जाएगा, मतलब ये असत्य स्टेटमेंट है इन सब में, ठीक है। 44, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी जो है देखिए कोसी मगध से नहीं बहती है, तो डी सही हो जाएगा। 45, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसके अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे वो देखिए विट्ठल भाई पटेल जी, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 46, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसके गठन की अगर हम बात करें तो देखिए जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया, तो बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 47, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इनका गठन जो है देखिए ये 1999 में किया गया था, तो ए हमारा सही हो जाता है। 48, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान का जो भाग संविधान संशोधन से संबंधित है वो है देखिए भाग 20, डी करेक्ट हो जाएगा। भाग 20 अनुच्छेद 368 में ये निहित है संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। 49, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, तो वो जो बम गिराता है वो देखिए लक्ष्य से पहले ही गिराता है, तब जाके वो लक्ष्य पे गिरेगा, ध्यान दीजिएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 50, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ज्यामिति का जनक की बात करें तो यूक्लिड को जो है ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ठीक है, यानी जियोमेट्री, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 51, कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कजरी लोकगीत जो है देखिए ये यूपी से रिलेटेबल है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था? जम्मू और कश्मीर से संबंधित जो अनुच्छेद है वो देखिए आर्टिकल 370 है, जो अबॉलिश हो चुका है, खत्म किया जा चुका है, ठीक है। 53, Na+ आयन के एवं L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम बात करें तो देखिए 2 और 8 हो जाएंगे, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 54, जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है, तो जिंकाइट एक खनिज है जिसमें भाई साहब होता है ZnO, तो डी सही हो जाता है, ठीक है। 55, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है कैसा? देखिए चूने का पानी जो है ये दूधिया हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा।
56, निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यकारी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं? तो ये बताता है भाई साहब, देखिए व्युत्क्रम अनुपात नियम, ठीक है ना, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं, किस वृक्ष से नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, देखिए साल वृक्ष के नीचे। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, साल वृक्ष के नीचे ही इन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, जब महामाया अपने मायके जा रही थी, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए इसका निर्माण की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 59, रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? तो रामनाथ कोविंद ने हराया है, देखिए मीरा कुमार को, इनके अपोनेंट में एक हरा थी, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 60, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है देखिए पूर्णिया है, डी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 61 देखते हैं, एक क्रिकेटर एक गेंद को महत्तम क्षैतिज दूरी से 150 मीटर फेंक सकता है। अगर गेंद का लंबवत ऊपर फेंके तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक ये फेंका जाएगा? तो इसकी अधिकतम ऊंचाई देखिए 75 मीटर हो जाएगी, डी सही हो जाएगा। 62, नीले एवं लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है। तो इस दशा में तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बात करें तो डी हो जाएगा, FB इज लोअर देन FR एवं FB इज लोअर देन FR, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल क्या होगा? देखिए इसके योगफल की अगर हम बात करें तो 0 हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाता है। 64, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त किया था? तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों को हरा के देखिए इसने अधिकार प्राप्त किया था, अगर हम बात करें तो कलकत्ता पे, सी हमारा सही हो जाएगा। 1756 में सिराजुद्दौला अंग्रेजों को हराकर इसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा और उसके प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मानिक चंद्र को सौंप दिया था, ठीक है। सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि किया था, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। 65, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में अगर हम बोले तो बोला जाता है लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ठीक है। चलिए नंबर 66 देखते हैं, गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने 1915 में किया था, ए करेक्ट हो जाएगा। 67, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये वुड्रो विल्सन का है, ठीक है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जिताएगा, यह कथन वुड्रो विल्सन का है। वुड्रो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय USA के राष्ट्रपति थे और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में USA शामिल हुआ था और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं। 68, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? देखिए सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69, पालघाट निम्नलिखित से किन राज्यों को जोड़ता है? देखिए पालघाट दर्रा जो है ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, तो सी यहाँ सही हो जाता है। 70, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही अवरोही क्रम की बात करें तो देखिए ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना हो जाएगा, तो हमारा बी यहाँ सही हो जाता है। 71, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें देखिए ये यमुना है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? देखिए मतदान का अधिकार नागरिकों का अधिकार की बात करें तो ये राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 73, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा के रूप में जो सर्वाधिक प्रयोग की अगर हम बात करें तो ये चांदी और सोना का हुआ है, तो डी सही हो जाएगा। 74, डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है, तो तरल अवस्था में जो धातु मौजूद है अगर उसकी हम बात करें तो वो ब्रोमीन है, ए सही हो जाता है। 75, प्राग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूल में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है, तो ये महत्वपूर्ण चरण की अगर हम बात करें देखिए ये स्पर्मेटोफाइटस का ये महत्वपूर्ण चरण है, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है।
76 ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु है। देखिए ग्लूकोज जो है ना ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु हो जाएगा, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु मौजूद होते हैं। 77 प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसको जगह दी गई है देखिए साल 2002 में। ठीक है, ध्यान दीजिए, साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान पेश किया गया। ये आर्टिकल 21A के तहत अब बिल्कुल राइट टू एजुकेशन हमारा मतलब मौलिक अधिकार बन गया है। भारत की प्रथम महिला जो किसी जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी थी, तो ये महिला थी, अगर इनकी बात करें तो अन्ना चांडी जी थी, तो बी सही हो जाता है। ठीक है। 79 संरचनात्मक हिंसा के रूप में, देखिए संरचनात्मक हिंसा के रूप में अगर बात करें तो परंपरागत जाति व्यवस्था को हम लोग जानते हैं, पितृसत्तात्मक के आधार पर निर्मित समाज और औपनिवेश शासन, ये सारे के सारे जो है संरचनात्मक हिंसा के रूप में जाना जाता है। 80 भारत के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित हैं? तो पैरामीटरों की संख्या की बात करें तो देखिए 13 पैरामीटर निर्धारित हैं, बी सही हो जाएगा। 81 मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? देखिए ये स्टेटमेंट जो है हार्टले विदर्स का है, तो सी सही हो जाएगा। 82 देखते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो ये देखिए केरल में पाए जाते हैं, ए सही हो जाता है। ठीक है। 83 आबू पहाड़ी का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए आबू पहाड़ी का गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो ये ऊंची चोटी जो है देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी का है, तो डी सही हो जाता है। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो देखिए गॉडविन ऑस्टिन है, यानी K2, तो बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 विली विली का अभिप्राय क्या है? देखिए विली विली का अभिप्राय की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 86 किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो भूमिगत जल स्तर के गिरने का जो कारण किसी भी क्षेत्र में अगर बोला जाए तो देखिए वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, दूसरा वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, तीसरा वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, तो ये सभी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। 87 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं? तो नए शब्द जो ये जोड़े गए हैं देखिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, यानी कि ये सारे के सारे जोड़े गए हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 88 विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कोई व्यक्ति मंत्री पद पर देखिए 6 महीने तक आसीन रह सकता है, उसके बाद उसको सदस्यता लेनी कंपलसरी हो जाएगी। 89 निम्नलिखित में से कौन एक कार्यपालिका का अंग है? चयन यहाँ पे करना है। तो कार्यपालिका का अंग जो है देखिए ये उप निरीक्षक पुलिस जो है ये कार्यपालिका का अंग हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो भारत के जो 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है वो है देखिए हरियाणा व पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ध्यान रखिए इस बात का, हरियाणा और पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91 देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 92 कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये बेरोजगारी जो देखिए ये छिपी हुई बेरोजगारी इसको हम बोलते हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ये सामान्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। 93 जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित हुआ था ये था देखिए अगर हम बात करें तो न्यू नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है ना, जापान के न्यू नेशनल स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन किया गया था। 94 भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कंट्रोलर जनरल ऑडिटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं देखिए दीपक दास, डी करेक्ट हो जाएगा। 95 ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये भारतीय राज्य है देखिए हिमाचल प्रदेश, बी करेक्ट हो जाएगा। 96 अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये अंतरिक्ष यात्री देखिए शिरीषा बांदला जी, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 97 ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो डी करेक्ट हो जाता है।
98 केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आधार की प्रासंगिकता के कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित कर दिया गया है? तो ये अधिसूचित किया गया, देखिए धारा 142 को। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए 99, देखिए विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? देखिए इसके विषय का अगर हम बात करें तो ये वैल्यूइंग वाटर, ठीक है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 100। ताउक्ते क्या है? देखिए ताउक्ते जो है एक चक्रवाती तूफान है, तो बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। गाइस तो ये था हमारा सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, नए और पुराने दोनों लोग वीडियो को शेयर करिए अगर हमारे द्वारा ये वीडियो और ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।